नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम 25 ब्लॉक के अंतर्गत 21वें ब्लॉक आओ गणित सीखे के साथ आपके साथ हैं। कल के 9th क्लास के पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का परिवार होता है वास्तविक संख्या। हमने कल परिमेय और अपरिमेय को पढ़ा था कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और पूर्णांक ये सभी परिमेय संख्याएं में आती है। और अपरिमेय संख्या की पहचान में रूट के अंदर वाली संख्या जो बाहर नहीं निकले, पाई के रूप में हो या 0.10, 100 इस तरह की जो संख्याएं आती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने शून्य के बारे में पढ़ा था कि शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, और शून्य धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बीच की सीमा रेखा होती है। शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर शून्य का महत्व क्या है? तो हम देखेंगे कि शून्य जैसे ही किसी अंक के दाईं ओर बढ़ता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन शून्य किसी अंक के बाईं ओर रहता है तो उसका मान यथावत रह जाता है। तो आइए इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं और देखते हैं। पहला है कि क्या शून्य परिमेय संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने पढ़ा कि ये P/Q के रूप में होता है जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, और जब हम 0 शून्य लेते हैं तो ये निश्चित रूप से परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, ये परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इसके बटा में 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो तो ये परिमेय संख्याएं का रूप होता है। तो यानी शून्य परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा सवाल है, ये समीकरण दिया गया है, बताना है कि इसका हल क्या होगा। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है कि पूर्णांक का है कि परिमेय का है कि अपरिमेय का है। तो बारी बारी से हम सभी को सॉल्व करके जानते हैं कि ये कैसी संख्याएं हैं। पहला है 3x - 9 बराबर 2। तो 3x बराबर 2 + 9, 3x बराबर 11, x बराबर 11/3। अब ये देखना है कि कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है। तो ये 11/3 निश्चित रूप से इसका ग होगा परिमेय संख्याएं। दूसरा है x² - 1 बराबर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x² बराबर 1 + 1, x² बराबर 2 और x बराबर √2 यानी √2। ये कैसी संख्या है? निश्चित रूप से ये अपरिमेय संख्या है। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है √2x बराबर √8। तो x बराबर √8/√2। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2। तो पहली 3x - 9 ये परिमेय संख्याएं हैं। x² - 9 ये 1 बराबर 1 ये अपरिमेय संख्याएं। तीसरा हमने सॉल्व किया, ये कैसी संख्याएं हैं? ये प्राकृत संख्याएं हैं। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब चौथा है x + 95 बराबर 59 और x बराबर 59 - 95। तो x का मान हमको निगेटिव में मिल रहा है। यह है 5, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, -36। ये निश्चित रूप से ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये ख होगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ख होगा। और जो तीसरा है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये क होगा। तो इस तरह से हमने समीकरण को हल करने के बाद देखा कि 3x - 9 बराबर 2 ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। √2x बराबर √8, यह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और x प्लस 95 बराबर -59 है। हम लोग यहां देखें, ये है -59, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। 9 5 14, 9 5 14, 1 15, यह भी माइनस में नहीं आया, इसलिए यह संख्या पूर्णांकों का समुच्चय है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। 3/5 और 4/5 के बीच किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो कई विधि हैं, पहले विधि की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल का ये 3 पहला परिमेय संख्या 3/5 जोड़ 4/5/2, ये पहली संख्या हमको मिलेगी। तो लघुत्तम इसका 5 हुआ। 3 जोड़ 4, ये 7/5/2, ये 7/5/2, ये मिलेगा 7/5 गुना 1/2, 7/10। ये पहली संख्या हमको मिली है। अब इसी प्रकार से ये 7/10 को बारी बारी से दोनों में जोड़ते जाएंगे। 3/5 जोड़ 7/10/2, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। ये तीन परिमेय संख्या निकालनी है, तो 3 से अधिक 4 होता, तो हम दोनों में 4 से गुणा करेंगे। दोनों में हम 4 से गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 5 चौका 20, ये है 4/5। इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ये हो गया 16/10। अब हमको देखना है इसके और इसके बीच की कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो ये 12/20, इसके बाद होता है 13/20, 14/20, 15/20, 16/20। तो ये तीन संख्याएं इसके बीच की संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम इस दूसरी विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। अगला चौथा सवाल है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला है √2। √2 को देखना है कि कैसे मिलेगा। √2 यदि हम कर्ण होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, तो ये हमको मिलेगा √1 + 1 करते हैं तो ये √2 मिलता है। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब ये हमारा संख्या रेखा पर दिखाना है 0 1 2। अब एक दूरी कर्ण निकालना है, तो ये आधार यदि 1 है तो हमको ये लंब जो है यह भी 1 लेना है। लंब 1 लेना है। अब ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो ये जो कर्ण बनेगा, ये जो कर्ण मिलेगा, ये √2 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इंस्ट्रूमेंट बक्स के सहारे इसको जब ये लाइन खींचेंगे तो ये जो मिलेगी यह √2। दूसरा हम चलते हैं √3 की ओर। √3 का मतलब होता है √2, ये पहला है। दूसरा हमको मिलेगा कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1, ये √3। अब इसी से हम लोग इसी के सहारे बनाएंगे। ये 0 है, 1 है, 2 है, ये हमने 1 लिया आधार, ये हमने 1 लिया लंब, तो ये हमारा मिला था √2। अब √2 को आधार मानते हुए एक लंब हम लोग इस पर खींचते हैं 1 दूरी का, और फिर ये मिलाते हैं, कर्ण होता है √3। अब फिर हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सहारे इस जहां तक जाती है ये हमारा मिलता है √3। तो इस प्रकार से ये पहला अध्याय वास्तविक संख्या समाप्त हुआ। फिर अगली वीडियो में हम
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।